सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ए अल्लाह रहमत नाजिल फरमा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हम एक दफ़ा ये कहते हैं और वो अल्लाह हम पर 70 रहमतें नाजिल फरमाता है। उस रब की करीमी देखिए कि उसके महबूब पर एक दफ़ा रहमत भेजने की बात की और उसने 70 रहमतें आप पर नाजिल की। तो ये दुरूद शरीफ जामे भी है, मुकम्मल भी है और मुख्तसर भी है। बहुत से लोगों के वज़ाइफ में भी शामिल है और इसकी बहुत सी बरक़ात हैं। कम वक्त में ज़्यादा पढ़ लिया जाता है और जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, हर वक्त विर्द करते रहते हैं, तो फिर रब की बेपनाह रहमत हासिल होती है और बेपनाह बरक़ात मिलती हैं। इस दरूद पाक का मुशाहिदा है। कहते हैं कि मेरा दरूद शरीफ का सफ़र दरूद रहमत से शुरू हुआ। जब से दरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया, तकरीबन 11 साल से मुझ पर तजर्बात मुशाहिदात के दरवाज़े खुल रहे हैं। कदम कदम पर बरक़ात ज़ाहिर हो रही हैं और बाज़ औक़ात तो मैं हैरत में मुब्तला हो जाता हूँ और ऐसी ऐसी बरक़ात मिलती हैं कि बता नहीं सकता। ये दरूद शरीफ जहाँ पढ़ने में आसान और मुख्तसर है, वहीं से ये अपने अंदर इसमें आज़म की एक दुनिया बसाए हुए है। देखें, इसमें आज़म का मतलब होता है कि कोई भी काम आपका बग़ैर रुकावट के आसानी से होता चला जाए। और तमाम दरूद शरीफ ये ख़ासियत है कि जब आप कसरत से दरूद पाक पढ़ते हैं तो आपकी रूह, आपका दिल उससे मानूस हो जाता है और वो इसमें आज़म का दर्जा रखता है। जब मैंने ये दरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया तो दिल और दिमाग में अजीब से वसवसे थे, क्योंकि कई लोगों से सुन चुका था कि फ़लाँ दरूद शरीफ सही नहीं, फ़लाँ दरूद नहीं पढ़ना चाहिए, ये नहीं पढ़ो, वो नहीं पढ़ो। इस तरह की बहुत सी बातें सुनी, लेकिन मेरे दिल की यही आवाज़ थी कि यही दरूद शरीफ मेरा इसमें आज़म है। और फिर मैंने इसके तर्जमे पर गौर किया तो इसे दरूद इब्राहिमी जैसा ही पाया, क्योंकि दरूद इब्राहिमी में रहमतों बरकतों के नुज़ूल की दुआ की गई है और इसके तर्जमे में भी यही मुख्तसर दुआ है। बस मैंने इस दरूद शरीफ पर अपनी कमर बांध ली और साबित कदमी के साथ पढ़ना शुरू कर दिया और एक यकीन कामिल बना लिया कि मेरी मुश्किलात मसाइल का ख़ात्मा इसी दरूद शरीफ में है। जब आप कामिल यकीन कर लेते हैं ना किसी भी चीज़ पर, तो इससे फैज़ ज़रूर मिलता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गलत चीज़ों पर भी यकीन रख लेते हैं और ये गलत चीज़ें भी उन्हें फैज़ देने लगती हैं। तो यकीन एक ऐसी चीज़ है, जिस तरह बांध लिया ना आपने उसे एक दफ़ा, वो आपको खाली नहीं जाने देगा। यहाँ तक कि इस दरूद का इतना विर्द किया कि कबूलियत के दरवाज़े खुलना शुरू हो गए और आगाज़ में ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। ये खुश नसीबी नहीं तो और क्या है कि 3 साल से भटके हुए मुआशरे के सताए हुए इंसान को शुरू में ही दरूद पाक के सफ़र के आगाज़ में ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर कर दिया जाए। और फिर ये सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, कहीं पड़ाव नहीं डाला और ये सफ़र बढ़ता ही गया। शौक़ और मोहब्बत में इजाफ़ा ही होता चला गया और आज 11 साल होने को हैं। मुझे याद नहीं कि मैं किसी बात को लेकर या किसी चीज़ को लेकर कभी परेशान हुआ हूँ, कभी तंगदस्ती का शिकार हुआ हूँ, कभी पैसे की कमी हुई हो, कभी मुस्तकिल बीमारी का सामना हुआ हो। हाँ, वैसे तो खुशी और गमी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, सेहत और बीमारी आने जाने वाली चीज़ें हैं। बस 2 दिन या 3 दिन, इसके बाद सब ठीक हो जाता। फरिश्ते जोक दर जोक उतरते। दरूद शरीफ के सफ़र में मैंने 3 चीज़ें शिद्दत से महसूस की। जिस शख्स ने ये 3 चीज़ें होंगी, उस पर तजर्बात मुशाहिदात और कमालात के दरवाज़े खुलेंगे।